एक देश, एक विधान, सबकी पेंशन एक समान क्यों नहीं? ये शौक नहीं, मजबूरी है। पुरानी पेंशन जरूरी है, ये नारे लग रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी तो देश सेवा कर रहे हैं ना। उदाहरण के तौर पर मतलब नेताओं को चाहिए पुरानी पेंशन, और अगर सरकारी कर्मचारी मांगे तो कहो कि भैया ना ये बुरी है, इसको मत लो। तो आपके लिए अच्छी दवा है, उनके लिए बुरी दवा है, मैं समझ नहीं रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने पर कोई अगर कोई व्यवस्था आई है तो क्या उनको छूट दिया गया है? नहीं तो नेताओं के ऊपर क्यों ये व्यवस्था लागू नहीं होती? ये पूछना चाहिए। सवाल क्यों नहीं कांग्रेस उठाती है? मैं पूछ रहा हूँ ना सर, कांग्रेस को छोड़िए, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप जवाब दीजिए, आपके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? नहीं, आप सत्ता में, आपके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? पुरानी पेंशन आपको चाहिए और सरकारी कर्मचारी अगर मांगे तो आप कहोगे कि भैया विकास का भट्टा बैठ जाएगा। आप बताइए, सरकारी कर्मचारी कितने हैं? ये फिर दोहरी नीति है, फिर आपकी ये दोहरी नीति है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश में एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर आप सवाल सुन लीजिए सर, राकेश सर सवाल सुन लीजिए जरा, देश भी समझ ले। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ओपीएस लागू है, पुरानी पेंशन योजना है सर। और अब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, केंद्र अर्धसैनिक बल का जो है उससे शामिल करने का जिक्र किया है, उससे भी आपको ओपीएस देना पड़ेगा और वो भी 2 महीने के अंदर। ठीक, केंद्र सरकार से लागू करे ये कहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जरा देश सुन ले। अग्निवीर योजना में पेंशन मिलेगी क्या? अग्निवीर योजना क्या सेना ने विरोध किया था क्या? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं सर, मैं आपको पूछ रहा हूं पुरानी का। एक मिनट, आप घुमा रहे मुझे। सवाल पूछ रहा हूं, तिलक जी सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारतीय सेना में से किसी ने कहा है कि अग्निवीर योजना खराब है? राहुल गांधी के लिए खराब है, वो बेरोजगार हो गए। सवाल कुछ और है, आप राहुल गांधी कहां से ले आए सवाल में? हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता सर। क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अग्निवीर में पेंशन मिलेगी? अग्निवीर में पेंशन मिलेगी? मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर योजना का क्या सेना ने विरोध किया? क्या उसकी सिफारिश नहीं थी? क्या उससे सलाह मशवरे नहीं? सवाल कुछ और है, आप सेना पर ले जा रहे हैं। सर, देश की सेना का कर्ज हम लोग मिलकर भी नहीं उतार सकते। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, आप कुछ और सवाल कहीं और घुमा रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूं। 2091 माननीय पूर्व एमएलए एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश में, 20% यानी कि 492 दागी हैं। और इनमें जिन दागियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन पे आरोप है, अतीक अहमद, डीपी यादव, ऐसे जैसे नेताओं को पेंशन मिल रही है, ऐसे नेताओं को पेंशन मिल रही है। 20 लाख कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, 17 साल से आंदोलन करते हैं, मनमोहन सरकार में योजना लागू हो जाती है, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। लेकिन जिनके ऊपर आरोप है, विधायक, एमएलए, एमपी रहकर आपकी सरकार में, इनकी भी सरकार में, जिसकी भी सरकार रही हो, वो पेंशन पा रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं पा रहा। क्यों? गरीबी हटाओ से लेकर अभी तक मनरेगा इनको जरूरत पड़ गई, चुनाव होता है तो 7,000 करोड़ किसानों का माफ कर देते हैं। राकेश जी, आप मेरे सवाल को बार बार घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों दागियों को पेंशन मिलेगी, सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं कर रहे? ये सवाल आपको रत्नाकर जी से सत्ता में आप, मैं सवाल रत्नाकर जी से पूछूं? सत्ता में आप है, सवाल रत्नाकर जी से पूछूं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर केंद्र में 40 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, भले ही 9 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, है कि नहीं? और आप मुझे यही समझा रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। आप मुझे यही समझा रहे हैं ना? अरे पहले पैसा कमाया जाता है, फिर खर्च किया जाता है। पहले आय के साधन जुटाए जाते हैं, फिर व्यय किए जाते हैं। और वो जो फ्री में अन्न देते हैं वो रेवड़िया नहीं है ना राकेश जी, जो फ्री में अन्न देते हैं वो तो रेवड़िया नहीं है ना? हेलो, मैंने कहा सर वो रेवड़िया तो नहीं है ना जो फ्री में अन्न देते हैं आप? हेलो, क्या हुआ सर?
तो दोस्तों पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत बड़ा डिबेट आपने देखा। दोस्तों आपने देखा कि जो इंडिया वॉइस जो न्यूज़ चैनल है उसका जो एंकर है तिलक चावला, उन्होंने पुरानी पेंशन की आवाज़ को जोर शोर से उठाया है। उनका कहना है कि एक देश एक समान, तो पेंशन भी एक समान क्यों नहीं होना चाहिए। जब नेताओं को पेंशन दिया जा रहा है तो सरकारी कर्मचारी जो पिछले 17 सालों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी सड़क पे है, लेकिन सरकार तक जू तक नहीं रेंग रही है, पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल कर रही है। दोस्तों बहुत बड़ा डिबेट हुआ और बीजेपी प्रवक्ता भी इस डिबेट में शामिल था। बीजेपी प्रवक्ता इस बात को गोल गोल घुमा रहे थे। जब पुरानी पेंशन की मुद्दा की बात कर रहे थे तो वे राहुल गांधी पे, सैनिक पे, दूसरी बातों पे वे अपनी बातों को गोल गोल घुमा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों जो तिलक चावला है वो पुरानी पेंशन की मुद्दा को हमेशा से जोर शोर से उठाते रहते हैं। उन्होंने यह बताया कि जब दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश था कि 2 महीना के अंदर में जो सीआरपीएफ है, जो अर्धसैनिक बल है, उनको पुरानी पेंशन दिया जाए, लेकिन अभी तक उनको पुरानी पेंशन नहीं दिया गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से अब हेलना किया जा रहा है और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के उनके अधिकार से दूर किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने बहुत बड़ा डिबेट देखा। इसके अलावा भी बहुत सारी मुद्दों पे इस डिबेट में चर्चा हुआ और उन्होंने तिलक चावला जो न्यूज़ एंकर इंडिया वॉइस के हैं, उन्होंने नेता का उदाहरण देते हुए बताए कि एक दिन के लिए अगर वे मंत्री, सांसद, विधायक बनते हैं तो उनको पेंशन मिलता है, लेकिन जो कर्मचारी 40 साल तक इस देश की सेवा करते हैं उनको पुरानी पेंशन आप लोग क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों बीजेपी प्रवक्ता का जवाब आपने देखा, वे इधर उधर की बातें कर रहे थे। और भी इसमें जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी है, वह पिछले 20 वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने जो तिलक चावला न्यूज़ एंकर है, उन्होंने अग्निवीर का भी उदाहरण देते हुए सरकार को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता को बताया कि जो अग्निवीर लाया वो तो आप सेना को भी पेंशन बंद करने के चक्कर में है, इसीलिए आपने अग्निवीर योजना को लाया है। तो बीजेपी प्रवक्ता का जवाब बहुत ही उल्टा सीधा रहा। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा जो इसमें डिबेट हुआ और एनपीएस की कमेटी बनाया गया था। एनपीएस की रिव्यू के लिए कमेटी बनाया गया था कि ओपीएस दिया जाएगा, लेकिन यूपीएस ला करके कर्मचारियों को ऊपर थोप दिया गया। देश में बहुसंख्यक जिधर रहता है उससे देश चलता है, लेकिन यहाँ पे ओपीएस चाहने वाले की अधिक संख्या है, फिर भी उनको ओपीएस नहीं दिया जा रहा है। एनपीएस और यूपीएस दे करके उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो डिबेटें हैं पहले न्यूज़ चैनल पे नहीं उठाया जाता था, लेकिन जब से आंदोलन तेज हुआ, जब से ओपीएस के मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बना, तब से सभी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे ओपीएस की मुद्दा को उठने लगा है। इसके अलावा भी अन्य भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर ओपीएस की मुद्दा को गूंज रही है। तो दोस्तों बहुत बड़ा डिबेट हुआ। आने वाले समय में आंदोलन एनएमओपीएस ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का आंदोलन इसी प्रकार से जारी है। आने वाले समय में देखना है कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार खेल सकती है और कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है। इसी प्रकार की डिबेट के लिए और भी बहुत सारी अपडेट यूपीएस, एनपीएस, एर्थ पे कमीशन, जो भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अगर इस प्रकार की डिबेट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े जो कर्मचारी के हित की, जो उनकी आंदोलन की जो रूपरेखाएं हैं ओपीएस बहाली को लेकर के, सारा मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहता हूं। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।